हेलो बच्चों, मैं दीपा मोइत्रा यूकेजी की क्लास टीचर डिवाइन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और हिंदी पढ़ने के लिए आप ओपन करिए आपकी हिंदी बुक सुहानी। ओपन करिए पेज नंबर 16 और पेज नंबर 16 पर है संपूर्ण वर्णमाला एक साथ। पहले हम पढ़ेंगे स्वर। बच्चों, अ से अह को स्वर भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। चलिए इसकी पुनरावृत्ति सबसे पहले करते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। उसके बाद है व्यंजन। क से लेकर ज्ञ तक जब आप लिखते हैं तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आइए इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंती स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ळ, अढ़। विशेष: कुछ व्यंजन संयुक्त व्यंजन व कुछ वर्ण अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं जो निम्नलिखित हैं। इस लाइन का अर्थ है बच्चों कि हमारी व्यंजन की सूची में बस क से लेकर ह तक वर्णों को ही हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंत में बचने वाले छ, त्र, ज्ञ, श्र, छ, त्र, ज्ञ, श्र, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और र, ड़ और अढ़, यह जो दो वर्ण हैं यह अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं। और र से और अढ़ से बनने वाले शब्द, शुरू में इनका प्रयोग उन शब्दों में नहीं किया जाता, इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में किया जाता है। यह वे वर्ण हैं जिनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में किया जाता है, शुरू में नहीं। इसीलिए इन दो वर्णों को हम अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। अंत में है नोट। इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। माने आप जो ये संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त वर्ण हैं, इनके बारे में आप इस किताब में आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस पूरे पेज को खूब अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करिएगा और इन वर्णों को पहचानने का भी अभ्यास करिएगा। खूब अच्छे से सभी वर्णों को पढ़िएगा और पहचानिएगा। ओपन करिए पेज नंबर 17 और पेज नंबर 17 पर है करके दिखाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों से पहले आने वाले वर्ण लिखो। माने यहाँ पे कौन सा लेटर है बच्चों, ये कौन सा वर्ण है? आ से पहले क्या लिखा हुआ है? आ से आम, उससे पहले अ से अनार। ठीक उसी तरह यह कौन सा वर्ण है? ई से पहले आता है छोटी ई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ई ए से पहले आता है ए। ठीक वैसे ही लिखिएगा जैसे आपको आपकी कॉपी पर लिखना सिखाया गया है, ठीक वैसे ही आपको यहाँ लिखना है। ए। ख से पहले आता है क। क से कबूतर, क से कबूतर। यह वर्ण है छ।
छ से पहले आता है च से चम्मच, च से चम्मच, च से चम्मच, छ से छतरी, फ से फल। फ से पहले कौन सा वर्ण आता है बच्चों? फ से पहले आता है प। फ से पहले क्या आता है? प। और आपको ऐसे नहीं लिखना है बच्चों, ऊपर नीचे जगह छोड़ के, आपको ऊपर से टच करते हुए ही लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है प। उसके बाद यह वर्ण है म। म से मछली। म से पहले क्या आता है? म से पहले आता है भ। यहाँ हम लिखेंगे भ से भालू। घ, घ से घड़ी। घ से पहले आता है ग। ये हमने लिख दिया ग, ठीक है। ठीक इसी तरह बच्चों आपको इन वर्णों के आगे पहले आने वाले शब्दों को, वर्णों को यहाँ लिखना है, ठीक है। यह जो वर्ण दिए हुए हैं, इनसे पहले जो वर्ण आते हैं उनको आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। इधर का मैंने आपको कैसे लिखना है बता दिया। ठीक उसी तरह इनको भी पहचानते हुए, पढ़ते हुए, ध्यान से देखकर इधर का अभ्यास आपको अपने आप करना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों को वर्णमाला के अनुसार उचित क्रम में लिखो। बच्चों नीचे लिखे हुए इन वर्णों को आपको ठीक से क्रम में एक के बाद एक सजाकर लिखना है, ठीक है। अब आप जानते हैं सबसे पहले स्वर आता है और ए स्वर का वर्ण है, स्वर है। तो पहले हम ए को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ए के बाद आता है न। व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग में आता है न। और अंत में आता है यहाँ म। त वर्ग के बाद आता है प वर्ग, प फ ब भ म। उसके अनुसार यहाँ पे हम लिखेंगे म, ठीक है बच्चों। और सभी लेटर्स को, सभी वर्णों को आपको ऊपर से टच करते हुए ही लिखना है। सारे वर्णों को आपको ऊपर वाली लाइन से छूकर लिखना है। ए भ श, फिर से हम ए को लेंगे। ए के बाद यहाँ हम लिखेंगे भ। भ के बाद श, मूर्धन्य श, ठीक है। शीरो रेखा को आपको इस लाइन से टच करके, छू करके लिखना है, बनाना है। र ख त, अब इसमें से पहले ख को लेंगे। क वर्ग में आता है ख, क ख ग घ अंगा। तो ख को हमने लिख दिया और ये खींच दिया शीरो रेखा टच करके लाइन से। उसके बाद लिखेंगे त। क वर्ग के बाद च वर्ग, च वर्ग के बाद ट वर्ग, ट वर्ग के बाद त वर्ग आता है। त वर्ग का पहला वर्ण होता है त, त। और ये आ गया इसके बाद र। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपको वर्ण भी पढ़ाया गया है, तो उस पेज को अच्छे से पढ़ के, देख के, समझ के उसके बाद आप यहाँ पे इस अभ्यास कार्य को करेंगे, ठीक है। अब यहाँ है म आ स, तो पहले हम ले लेंगे स्वर में से आ। ये मैंने लिख दिया आ, डन। आ के बाद प वर्ग का म, और म के बाद दंती स।
पहले मैं लिख लूँगी बड़ा ऊ या ऊ। उसके बाद मैं लिखूँगी त थ द ध न वाला न। उसके बाद मैं लिखूँगी प। उसके बाद क्या आता है बच्चों? हाँ, सही है, फ। तो फ तो यहाँ है ही नहीं। फ के बाद वाला है ब, तो हम यहाँ ब को लिख लेंगे इस प्रकार। ठीक है, आपको ये वाला वर्क ऐसे करना है। सूची के अनुसार सही से अच्छे से इनको क्रम में रख के सुंदर से लिखना है। इस तरफ का मैंने करके दिखाया। इधर आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर सीखेंगे, समझेंगे और फिर ऐसा ही सुंदर सुंदर लिखेंगे। इधर वाला आप करेंगे। ठीक है, ओपन करिए पेज नंबर 18। निम्नलिखित वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखो। बच्चों, आपको यहाँ ऐसे इस आकार के बॉक्स में दिख रहा होगा कि बहुत सारे वर्ण दिए हुए हैं, बहुत सारे लेटर्स यहाँ दिए हुए हैं। इनमें से आपको जो स्वर है उसे स्वर की बॉक्स में और जो व्यंजन हैं उन्हें व्यंजन की बॉक्स में अलग करके छांट के लिखना है। सारे ही लेटर्स जो हैं वो मिक्स दिए हुए हैं, मिलाकर दिए हुए हैं। इनमें से आपको देखना है और अलग अलग करके यहाँ लिखना है। जो स्वर है वो स्वर में और जो व्यंजन है उन्हें व्यंजन में। आइए देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है बच्चों? देखिए ध्यान से, ये है छोटी ई। ई तो ई क्या है? ये है स्वर। तो हमने ई को लिख लिया। हमने क्या लिख लिया? ई। ई के बाद नीचे आइए तो यहाँ दिया हुआ है छ ज। ये दोनों क्या हैं बच्चों? ये दोनों स्वर नहीं हैं, ये दोनों व्यंजन हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया छ और उसके बाद मैंने लिख दिया ज। ठीक है, शिरोरेखा भी खींचना है आपको और सुंदर से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। झ ए प। अब इनमें से ए, ये क्या है बच्चों? स्वर है कि व्यंजन है? बताइए। हाँ, ये एक स्वर है, तो हमने ए को स्वर में लिख दिया, ए। ठीक है, झ है, प है, इस लाइन में ए को हमने लिख दिया, तो ये हमने इसको काट दिया। ये हमारा लिखना हो गया। झ बचा और प बचा, तो हम इन्हें, ये व्यंजन है तो हम इन्हें व्यंजन वाले बॉक्स में खूब सुंदर से लिखते हुए यहाँ नीचे उतार लिया हमने इसको। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि इस लाइन में कौन कौन से स्वर हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं। ये है य, उसके बाद है द, उसके बाद है त, उसके बाद है अड़ और उसके बाद है अंत में, इस लाइन के सबसे अंत में ड। तो ये सारे ही स्वर नहीं हैं बच्चों, ये सारे ही व्यंजन हैं। ये सारे क्या हैं? व्यंजन हैं। तो इन सभी वर्णों को मैं यहाँ व्यंजन वाली बॉक्स में लिख दूंगी। ये बन गया य से यज्ञ। उसके बाद है द, तो ये हो गया द, जो कि यहाँ है। द के बाद है त, तो ये हमने लिख दिया त से तरबूज, त से तरबूज। अड़,
अड़ से कुछ नहीं। ठीक है, और इस लाइन के अंत में बचा ड। तो यहाँ तो अब प्लेस नहीं है बच्चों, जगह नहीं है, इसलिए हमने ड को नीचे लिख दिया। समझ में आया? इसी तरह आपको इनमें से स्वर को छांटकर स्वर के बॉक्स में अलग और व्यंजन को देखकर समझकर उन्हें सही से छांटकर व्यंजन की बॉक्स में लिखना है। मैंने यहाँ स्वर में 2 वर्ण आपको लिखकर दिखाएं और व्यंजन में मैंने यह इतना आपको यहाँ लिख के दिखाया। इसके बाद और कितने व्यंजन यहाँ बचे हैं जिनको लिखना है, उन्हें आप देखेंगे, पहचानेंगे और व्यंजन की बॉक्स में लिखेंगे। और यहाँ पे और कितने स्वर दिए हुए हैं उन्हें भी आप देखेंगे और स्वर के बॉक्स में ऐसे करके, जैसे मैंने 2 लेटर लिखा है ना, 2 वर्ण, वैसे ही आप भी 2 वर्ण करके लिखेंगे और इधर भी इस बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओपन करिए पेज नंबर 19। नीचे दिए गए वर्णों में से स्वर में लाल रंग और व्यंजन में हरा रंग भरो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने 2 कलर्स अपने पास लिए हुए हैं, रेड एंड ग्रीन, और यहाँ जितने स्वर हैं उनमें आपको भरना है रेड कलर। ये स्वर है ना अ, इसमें भरना है रेड कलर। ए, ये भी स्वर है, इसमें भी आपको भरना है रेड कलर। ठीक है, ऊ, इसमें भी आपको भरना है रेड कलर। ठीक है, और जो बचे व्यंजन हैं उनमें भरना है आपको ग्रीन कलर। ज से जहाज, ये व्यंजन है तो इसमें आपको भरना है ग्रीन कलर। घ से घर, इसमें भी आपको ग्रीन कलर भरना है अच्छे से। ठीक है, द में भी आपको ग्रीन कलर भरना है क्योंकि यह वर्ण व्यंजन है। न में भी आपको ग्रीन कलर भरना है। समझ में आ गया बच्चों? आपको जितने व्यंजन हैं उनमें ग्रीन कलर भरना है। ये भी व्यंजन है ठ, और जितने स्वर हैं उनमें रेड कलर भरना है। बच्चों देखिए, यहाँ पे मैंने 2 वर्णों में रंग भर दिया है और ठीक इसी तरह आपको भी बहुत सफाई से रंगों को भरना है। ठीक है, स्वरों में लाल रंग रेड कलर और व्यंजनों में, व्यंजन के वर्णों में आपको भरना है ग्रीन कलर, हरा रंग। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, इसी तरह सफाई से आपको सभी में रंगों को भरना है।